Hello everyone, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. In this video we are going to discuss about board examination, UP board examination 2022 यानी कि 2022 में यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल अंग्रेजी का पेपर किस प्रकार का उसका पैटर्न होने वाला है, वी शैल लर्न इन दिस वीडियो. लेट अस स्टार्ट. मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2020-2022 यानी कि 2022 में आने वाले पेपर का पैटर्न. जनरल इंस्ट्रक्शन आर गिवन. फर्स्ट 15 minutes are allowed to the candidate for reading the question paper. Marks are indicated against each question. Read the question very carefully before you start answering them. Section A, paper. Your paper will be divided into 4 sections. Section A, reading. There will be unseen paragraph. You have to answer based unseen paragraph. Unseen paragraph यहाँ पर दिया हुआ है. Instruction is given. Read the paragraph carefully and answer the question given below. यानी कि ये स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको पैराग्राफ को रीड करना है और उसके आंसर आपको लिखने हैं. डॉल्फिन पर आधारित ये आपका पैराग्राफ है. पहले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू द डॉल्फिन पसेज. डॉल्फिन कौन सी क्वालिटीज मानव की तरह रखती हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज. पैसेज के अनुसार. तो फर्स्ट, डॉल्फिन आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रोनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स. यानी कि कोऑपरेटिव होती हैं ह्यूमन की तरह और वह सहायता करती हैं एक दूसरे की. ये उनकी ह्यूमन क्वालिटीज है. वाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स. बहुत से जो बिग्ड पर्सन हैं, जो प्राउडी पर्सन हैं, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. क्यों? फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स. यहाँ पर परहैप्स का मीन्स यहाँ पर निकालना है. ये भी आपको पैराग्राफ से ही वर्ड ढूंढना है. नेक्स्ट, फाइंड आउट द वर्ड्स विच इज अपोजिट ऑफ इन्फीरियर. इन्फीरियर मीन्स होता है घटिया और यहाँ पर इसका ये सुपीरियर मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है, अपोजिट वर्ड है. सुपीरियर मीन्स बढ़िया. नेक्स्ट देखते हैं. ये पेपर आपको पैटर्न ही दिखाने का प्रयास मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ आपको. राइटिंग, दूसरा क्वेश्चन होगा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड. ये सेक्शन बी है. सेक्शन ए आपका 10 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स का होगा. राइटिंग, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी. अपने बर्थडे पार्टी पर अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है. और सेकंड में एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. वो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी आपको प्रदान करे. इनमें से एक आपको लिखना है. या तो यू हैव टू राइट ए लेटर, अदर यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन. सेकेंड, राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर कॉलेज इन 60 और 80 वर्ड्स. आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है रिपब्लिक डे के ऊपर. तो ये आपका 6 मार्क का होगा. ऊपर एप्लीकेशन लेटर आपके एक करना है, वो 4 मार्क का होगा. यानी कि आपका जो रीडिंग का सेक्शन है और राइटिंग का सेक्शन है वो भी आपका 10 मार्क्स का होगा. नीचे या आप आर्टिकल लिख सकते हैं. आर्टिकल के पैसेज दिए हुए हैं. पैसेज है आपका मॉर्निंग वॉक, 60 to 80 वर्ड्स यू हैव टू कंप्लीट. इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड्स फॉर सक्सेस, कंक्लूजन. इन टॉपिक्स पर, पॉइंट्स पर आपके को अपने एस्से को डेवलप करना है. नेक्स्ट, तीसरा सेक्शन, बोर्ड ने इस प्रकार 20% पेपर को एमसीक्यू बनाने का प्रयास किया है कोविड-19 के कारण.
क्योंकि पढ़ाई शुरू के मंथ्स में बिगिनिंग में स्टार्ट ठीक से नहीं हुई थी। ग्रामर के पोर्शन को अधिकांश इस बार MCQ बनाया जाएगा। फर्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द ओल्ड मैन केम टू मी, ये क्वेश्चन आपका सेंटेंस दिया है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होगा? दी, केम, मैन, ओल्ड। ओल्ड वर्ड इज करेक्ट एडजेक्टिव। द ओल्ड मैन केम टू मी, क्योंकि ओल्ड जो है क्वालिफाई करता है मैन को। सेकंड, ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन। आइडेंटिफाई, पहचान करनी है वर्ब की। ही इसमें सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। काइंड वर्किंग मैन ये आपका प्रेडिकेट पोर्शन में आता है, तो केवल वर्ब आपको फाइंड आउट करनी है। सेकंड ऑप्शन बी, इज लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट, थर्ड देखते हैं। थर्ड में है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की आपको नाउन फॉर्म बतानी है, तो स्ट्रॉन्ग की जो नाउन फॉर्म होगी वो होगी स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गली एडवर्ब है, स्ट्रेंज अपने आप में एक अदर वर्ड है। ही इज वरीड अबाउट एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, करेक्ट प्रीपोजिशन फिलअप करनी है। आई विल नॉट गिव गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यू हैव टू चेंज पास्ट परफेक्ट। तो आई हैड नॉट गॉन विद यू, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई हैड नॉट गॉन विद यू, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिया हुआ है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, व्हाई डिड यू डू इट, तुमने यह क्यों किया, पास्ट इंडेफिनिट का है, इन्वर्टेड कोमाज में इंटेरोगेटिव है। तो हरी आस्क्ड मी, हरी ने मुझसे पूछा। व्हाई, आई हैड में कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आई हैड डन इट, आई हैड डन इट। करेक्ट ऑप्शन हो, सही आंसर होगा हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ, हु इज राइटिंग ए लेटर, एक पत्र कौन लिख रहा है। चेंज इनटू पैसिव, पैसिव में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर इज बीइंग रिटन, ये तो एक्टिव में बन जाएगा, असर्टिव का बन जाएगा। तो हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम इज ए लेटर बीइंग रिटन, तो बाय हुम में चेंज करते हैं हम किसको, हु को, बाय हुम। नेक्स्ट, पंक्चुएट करना है। शिखा सेड टू हर फ्रेंड, व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अब शिखा को में एस कैपिटल होगा, सेड टू हर फ्रेंड, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन करेंगे, वाई का डब्ल्यू कैपिटल होगा, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस में फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। बाज ग्रेट पैलेस दिस किंग ए ब्यूटीफुल वाई विल्ट, यानी कि ए ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट वाई ए ग्रेट किंग, यानी कि एक राजा के द्वारा, महान राजा के द्वारा एक सुंदर महल बनवाया गया था। ये करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट अल्टर सेंटेंस होगा, ए ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग। कंप्लीट द स्पेलिंग, ये ओबीडेंस की स्पेलिंग है, यहाँ पर ओबीडेंस हो जाएगा, करेक्ट द स्पेलिंग में ओबीडेंस, OVEDIENCE। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, ये 5 नंबर की है। प्रकृति एक जीवित शक्ति है, वह अपने शांत और सुंदर रूप में चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है।
हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में बिताना चाहिए। प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। तो आप यदि देखें तो यहाँ पर 5 नंबर की ट्रांसलेशन है और 5 नंबर का चेंज अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट है और 5 के ही आपके ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं जिसमें एमसीक्यूज हैं। तो 5 और अकॉर्डिंग टू चेंज 5 और ये ट्रांसलेशन 5, यानी कि आपकी विद ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की ये आपका ये पोर्शन सी होगा। पोर्शन डी में आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। एक पैसेज होगा जिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड फील्ड, ये लेंचो वाले पार्ट में से है और इसमें लेंचो का इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन, क्या गिरने लगे थे वर्षा के साथ? तो हेलस्टोन, ओले गिरने लगे। व्हाई डिड द बॉय गो आउट, लड़के क्यों गए? गैदर करने गए थे हेलस्टोन्स को। ये आप पैसेज के आधार पर आंसर देंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन, ये आपके 4 नंबर का पैसेज होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। व्हाई डिड नेल्सन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, आज़ादी के लिए भूख नेल्सन मंडेला की, ये टॉपिक है आपका फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड, क्यों बदली, उसके जीवन को क्यों बदल दिया हंगर ऑफ फ्रीडम ने नेल्सन मंडेला के। ये लॉन्ग आंसर है। करेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक का करेक्टर स्केच है जो अपनी एक डायरी रखती थी और उसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती थी। और 9 में देखेंगे आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, ये भी 4 नंबर्स का है। एनी 2 करने हैं, 3 दिए हुए हैं। डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग, कुर्ग एक स्थान है, टूरिस्ट प्लेस है। और वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द वेकर रिकॉर्डेड, वेकर का जो मंथली अकाउंट्स है वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता था। वाई डिड वाली वांट टू राइड ऑन द बस, वाली बस में सवार होना क्यों चाहती थी। अब इसके आगे हम देखते हैं, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 अंक का होगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 अंक के होंगे। कुल मिलाकर 4 मार्क्स के होंगे। 8 नंबर का ये यहाँ से मिलता है। और मैचिंग आपके 3 मार्क्स के 3 मैचिंग यहाँ पर दिए हुए हैं। वेंडर फेरी वाला होकर कहते हैं और ये नंबर 1 पर हो जाएगा। दूसरा है प्रिजर्व, कीप सेफ, सुरक्षित रखना, ये नंबर 2 पर हो गया। और मोंक सेज, ये नंबर 3 पर हो गया। तो इस प्रकार आप मैच कर सकते हैं वेंडर को होकर से, प्रिजर्व को कीप सेफ से और मोंक को सेज से। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट होता है 3 मार्क्स का। उसके आगे आपको एक स्टंजा दिया होगा, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछे हैं। वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, पोइट कहाँ खड़ा था। अंडर ए हेमलॉक ट्री। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड, तुकांत शब्द है। क्रो, स्नो, मी, ट्री, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। क्रो विद स्नो राइम करता है, मी राइम्स विद ट्री। नेक्स्ट, गिव द सेंट्रल आइडिया और 4 लाइन ऑफ एनी पोएम, ये भी आपकी 4 मार्क में आएंगी। स्टंजा बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन विल बी 4 मार्क्स। नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया और पोएम में से कोई एक लिखना है, 4 लाइन पोएम की लिखनी या सेंट्रल आइडिया, जो भी पोएम गिवन होगी। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, यहाँ से भी फुटप्रिंट्स विदाउट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाई इज मिसेज प्रेमफरी वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी पम्फेरी, जो उसकी ऑनर थी, मालकिन थी। व्हाट वर द रीजन फॉर मैटिल्डा अनहैप्पीनेस, मैटिल्डा की जो अनहैप्पीनेस थी उसका क्या कारण था। व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेज हॉल, मिसेज हॉल का जो फर्नीचर था विचित्र हो रहा था, उसका वर्णन करना है।
आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड, इसमें भी एक 60 वर्ड का क्वेश्चन आएगा ये। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का आपको चित्रण करना है जिसके बचपन का नाम भोली, उसको अत्यधिक बुद्धू होने के कारण कहते थे, सहमी हुई रहती थी और उसका नाम था सुलेखा। नेक्स्ट उसका करेक्टर स्केच करना है। हाउ डिड इब्राइट डिस्कवर अननोन इंसेक्ट हार्मोन्स, ये भी आपका क्वेश्चन है मेकिंग साइंटिस्ट से। या तो करेक्टर स्केच ऑफ भोली करना है या ये करना है, एनी वन करना है। पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी, इट इज ट्रू। मटिल्डा जिसके हस्बैंड एक सामान्य किलर थे, वो हमेशा अप्रसन्न रहती थी क्योंकि वो अपने आप को गहनों से लदा नए कपड़ों में देखना चाहती थी। बाइल इनकम बाज लो। जेम्स हैरियट वाज वेटेनरी सर्जन, ये वेटेनरी सर्जन था जेम्स हैरियट, ट्रू है दोनों। करेक्ट द मोस्ट अल्टरनेटिव, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये दो यहाँ पर ये इस प्रकार के दिए हुए हैं। ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट था। नेक्स्ट रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल्स देयर वर 3 sons and 4 daughters. Ramlal was a rich farmer. सुलेखा सबसे एल्डेस्ट पुत्री का नाम क्या था? सुलेखा, राधा, भोली, मंगला। उसकी जो सबसे एल्डेस्ट डॉटर थी उसका नाम था राधा। उसकी सेकंड डॉटर का नाम था मंगला जो उससे अधिक छोटी थी। तीसरी डॉटर उसकी चंपा थी और फोर्थ डॉटर का बचपन का नाम सुलेखा था, लेकिन अत्यधिक भोली होने के कारण, अत्यधिक बुद्धू होने के कारण उसको भोली भी इस नाम में जो टॉपिक का टाइटल भी है कहा गया है। तो सही ऑप्शन होगा राधा, जो सही नाम है, एल्डेस्ट नाम है, एल्डेस्ट डॉटर है आपकी यहाँ राधा, सेकंड डॉटर है मंगला, थर्ड डॉटर चंपा और फोर्थ डॉटर सुलेखा उर्फ भोली। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें एमसीक्यू होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, मैचिंग होंगे और स्टंजा बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेटर एप्लीकेशन होगी और आपके आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग में एक करना होगा। तो ये आपके पेपर का पैटर्न होगा जो यूपी बोर्ड ने इस बार जारी किया है। 20% एमसीक्यू पेपर में ग्रामर पोर्शन में होंगे जिसे आपको सॉल्व करना है। यदि आपको ये पेपर पूरी तरह से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू।